हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। एलिमेंटर प्रो सीरीज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेस्टिमोनियल कराउजल के बारे में। जो एलिमेंटर प्रो वर्जन है उसके अंदर आपको एक विजिट मिलता है जिसका नाम है टेस्टिमोनियल कराउजल। इसका मतलब आप जो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनका जो भी फीडबैक है या जो भी टेस्टिमोनियल मतलब जो भी उन्होंने आपके बारे में कहा है पॉजिटिव चीज़ें, उन टेस्टिमोनियल्स को, उन फीडबैक्स को आप अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए चलते हैं, सीख लेते हैं कि कैसे इस चीज़ को करते हैं। और अगर आप भी इस सीरीज़ की पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देखिए। और ऐसे ही वीडियोस हमेशा सबसे पहले पाने के लिए आप जानते हैं आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को दबा दो सो दैट हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो गाइस यहाँ पर हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी इस सीरीज़ की, उसमें काउंटडाउन विजिट को कैसे यूज़ करते हैं ये सीखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जो बात करने वाले हैं वो है टेस्टिमोनियल कराउजल के बारे में। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे विजिट्स आपको यहाँ पर दिखाई दें। तो यहाँ पर काउंटडाउन विजिट की जगह हम लिख लेते हैं टेस्टिमोनियल कराउजल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेस्टिमोनियल कराउजल, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अब जो टेस्टिमोनियल कराउजल का विजिट है उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो प्रो वर्जन में आपको कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको ड्रैग करके हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं और इंस्टेंटली जैसे ही आप ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आने लगेगा और बाकी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्ट्रक्चर कैसे है। अभी यहाँ पर कुछ कंटेंट है, यानी जो भी कस्टमर ने फीडबैक दिया है आपके बारे में, टेस्टिमोनियल दिया है वो चीज़ है। यहाँ पर एक फ़ोटो के लिए, यानी कस्टमर की जो फ़ोटो है, क्लाइंट की जो फ़ोटो है, उसको लगाने का एक स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे उसका नाम यानी कस्टमर का नेम एंड कस्टमर की अगर कोई डेजिग्नेशन है, ऑफकोर्स जो भी आप मे बी उसका कोई प्रोफेशन हो सकता है, वो किसी कंपनी में जो भी कंपनी का ओनर है, डायरेक्टर, जो भी उसके डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है, आपके सामने निकल के आता है। देखते हैं कि इसको कैसे हम धीरे धीरे और एनहांस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना है लेफ्ट साइड में कंटेंट के अंदर। सबसे पहले है स्लाइड्स। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक स्लाइड नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल स्लाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अभी 3 स्लाइड्स हैं, यानी 3 टेस्टिमोनियल्स एक साथ आपको 1 बाय 1 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको नंबर ऑफ स्लाइड्स बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। स्लाइड्स के अंदर क्या क्या सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लाइड 1 को हम क्लिक करेंगे और सारी स्लाइड्स में सेटिंग सेम है। सबसे पहले कंटेंट, ये जो कंटेंट है जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं इसको टेस्टिमोनियल 1 कंटेंट। आपको एक्चुअल कंटेंट डालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेस्टिमोनियल 1 कंटेंट। तो ये देखो फर्स्ट स्लाइड में चेंज हो गया। इमेज चूज़ करते हैं क्लाइंट की। तो इमेज के लिए आप मीडिया लाइब्रेरी में जाकर अपनी जो इमेज है उसको चूज़ कर सकते हैं या फिर अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ के लिए हम अभी इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लाइंट की इमेज डाल दी है, कुछ इस तरह से वो आएगी। क्लाइंट का जो नेम है वो डाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने डाला जैक एंड द टाइटल इज ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर एग्जांपल। तो अब देखिए ये जो हमने फर्स्ट स्लाइड को चेंज किया तो हुआ क्या, टेस्टिमोनियल ऊपर कंटेंट, फोटो, नेम और इसका डेजिग्नेशन। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कुछ एक रैंडम कंटेंट डालते हैं सो दैट थोड़ा सा ये बड़ा दिखे, क्योंकि क्लाइंट 2-3 लाइनें तो 2-3 वर्ड्स तो बोलेगा नहीं, ज़्यादा ही बोलेगा। तो हमने थोड़ा सा डमी कंटेंट डाल दिया कुछ इस तरह से। अब इसी तरह की जो सेटिंग्स हैं वो आपको स्लाइड 2 में भी देखने को मिलेगी, स्लाइड 3 में भी मिलेगी और जितने भी स्लाइड आप ऐड ऑन करते जाएंगे सब में मिलेगी। यहाँ पर देखिए स्किन का मतलब है ये जो लेआउट है अभी क्या है, डिफ़ॉल्ट है। आप इसको बबल वर्जन में लेंगे तो बबल वर्जन में फ़र्क क्या आएगा कि यहाँ पर जो इसका कंटेंट है, यानी जो एक्चुअल क्लाइंट ने जो बोला है आपके बारे में, वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। आप देखेंगे कि वो पार्ट हाईलाइट हो गया है, वो थोड़ा एक चैट बबल के फॉर्मेट में आ गया। इसको बोलते हैं चैट बबल, ठीक है, टेक्स्ट बबल, चैट बबल बोल सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आ गया। तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लेआउट का मतलब है कि जो इमेज है वो कहाँ पे रहेगी। तो इमेज इनलाइन है। इमेज स्टैग्ड का मतलब है कि जो आपकी इमेज है वो अब ऊपर आएगी और अब उसका जो कंटेंट जो पहले राइट में आ रहा था, नेम और डेजिग्नेशन, वो उसके नीचे आएगा, इमेज के नीचे। मतलब एक प्रॉपर स्टैक फॉर्मेट में अब आ गया। सबसे ऊपर आपका कंटेंट, इमेज, नेम, डेजिग्नेशन। तो ये एक फॉर्मेट है इसका। दूसरा फॉर्मेट है इमेज अबव। इमेज अबव का मतलब है कि जो कंटेंट है उसके ऊपर इमेज आएगी, यानी सबसे पहले इमेज, नाम, डेजिग्नेशन और फिर नीचे कंटेंट दिखाई देगा।
नेक्स्ट है इमेज लेफ्ट, यानी इमेज पूरी लेफ्ट में आ जाएगी, कंटेंट पूरा राइट में आ जाएगा। और इमेज राइट का मतलब है कि इमेज और नेम डेजिग्नेशन राइट में आ जाएगा और कंटेंट पूरा लेफ्ट में आ जाएगा। तो आपकी थीम के अकॉर्डिंग, आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग कौन सा सुटेबल है ये आप डिसाइड कीजिए और इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका अलाइनमेंट क्या है इस पर्टिकुलर का, तो लेफ्ट, मे बी सेंटर, मे बी राइट, जो भी आप यूज़ करना चाहें। सेंटर रखते हैं, काफ़ी बेटर है अभी सेंटर में। स्लाइड्स पर व्यू, डेस्कटॉप में स्लाइड्स पर व्यू, एक बार में कितनी स्लाइड, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार में आपको एक ही दिख रही है, तो फॉर एग्जांपल आप एक बार में 3 स्लाइड भी दिखा सकते हैं। होगा क्या, लेकिन उससे थोड़ा सा एरिया आपका कम हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपका कंटेंट दिखाई देगा। तो मे बी आप अगर कंटेंट ज़्यादा नहीं है, डिसेंट कंटेंट है, तो 2 स्लाइड्स आप रख सकते हैं, जिससे हेल्प से आपको कुछ इस तरह से 2 रिव्यूज़, 2 टेस्टिमोनियल एक साथ दिखाई देंगे। स्लाइड्स टू स्क्रॉल, मतलब एक बार में कितनी स्लाइड्स स्क्रॉल होंगी, एक एक करके, जैसे अभी आप देख रहे हो 2 दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं एरो पे क्लिक करूंगा तो एक ही स्लाइड स्क्रॉल हो रही है, मतलब एक ही टेस्टिमोनियल और आ रहा है। तो हम इसको सेट कर सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट की जगह हम 2 एक साथ स्लाइड करवा सकते हैं। तो अब जो स्लाइड होंगे तो आप देखेंगे 2 एक साथ स्लाइड होंगे। ये देखिए टोटल एक्चुअली हमारे पास 3 ही है, इसलिए वो एक बार में ऐसे हो रहा है। अगर मैं एक बार इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 स्लाइड्स स्क्रॉल होंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 एक साथ चेंज हो रही है, 2 एक साथ चेंज हो रही है। वो कहाँ से कंट्रोल किया, यहाँ से। इसके अलावा जो विड्थ है पूरे सेक्शन की, वो आप सेट कर सकते हैं। तो विड्थ जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा स्पेस रहेगा, रूम रहेगा कंटेंट के लिए, और उतना ज़्यादा ही कंटेंट थोड़ा ईजी टू ब्रीथ रहेगा। इसके बाद एडिशनल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 एरो दिख रहे होंगे, इनको आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये जो एरोज़ हैं यहाँ से वो चले जाएंगे, तो एरोज़ नहीं दिखेंगे। आप जो डॉट्स हैं, ये नीचे जो डॉट्स हैं, इससे पता चलता है कि कितने बार ये स्लाइड होगा। तो यहाँ से आप इसको प्रोग्रेस भी चूज़ कर सकते हैं। तो प्रोग्रेस का मतलब एक बार टाइप में आ जाएगा कुछ इस तरह से, जो ऊपर आ रहा है। और इसको अगर आप करेंगे तो ये स्क्रॉल होगा। स्क्रॉल होने के बाद ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन 500 को थोड़ा सा पहले कर देते हैं, ठीक है। एंड मे बी अब जब ये स्क्रॉल होगा, लेट्स ट्राई कि जब ये स्क्रॉल होगा तो ऊपर का जो बार है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। 5000 है, इसको 1 सेकंड कर देते हैं सो दैट आपको ये स्क्रॉल दिखाई दे। एंड लेट्स सी कि क्या अब ये स्क्रॉल दिखाई देगा। नहीं, मुझे लगता है कि एरोज़ ही आपको लगाने पड़ेंगे। तो एरो आपने लगाया, एरो पे क्लिक किया, यस आपको एरो लगाने पड़ेंगे। ऑटो स्क्रॉल पे भी ये काम कर जाएगा, पर आई डोंट नो अभी क्यों नहीं कर रहा। तो प्रोग्रेस, फ्रैक्शन एक और टाइप है पेजिनेशन का, तो 1 आउट ऑफ 3, इसके बाद 2 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3, ठीक है। डॉट्स तो है ही आपके ऑप्शन, और नन रखना चाहते हैं तो आप नन भी रख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे नन भी रख सकते हैं। ट्रांजिशन ड्यूरेशन मिली सेकेंड में आप दे सकते हैं, तो 100 का मतलब है 0.1 सेकेंड और 1000 का मतलब है 1 सेकेंड। ऑटो प्ले या ऑटोमेटिक प्ले होता रहे तो इसको यस कर दीजिए, वरना ऑफ कर दीजिए। और ऑटो प्ले की स्पीड कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी देर बाद ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो। तो अभी ये 1 सेकेंड में ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, आप 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड कितना भी रख सकते हैं। इनफाइनाइट लूप, इसका मतलब जैसे ही लेट्स सपोज आपके पास 10 स्लाइड है तो 1 से लेकर 10 तक तो चलेगा, लेकिन 10th स्लाइड के बाद ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। पॉज ऑन होवर, इसका मतलब जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जाऊंगा, अब अगर माउस इस पर है तो ये स्क्रॉल नहीं हो सकता। और जैसे ही मैंने माउस हटा लिया तो यह वापस अपनी स्पीड में स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। पॉज ऑन इंटरेक्शन, अगर आप इस पर कुछ इंटरेक्शन करेंगे, मतलब यूज़र करेगा, जैसे कंटेंट को पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो भी ये रुक जाएगा, उस टाइम ऑटो प्ले नहीं होगा। इमेज की जो साइज़ है वो फुल रख सकते हैं, या फिर थंबनेल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, कस्टम साइज़, जो भी आप साइज़ रखना चाहें वो रख सकते हैं। कस्टम साइज़ में फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर दिया 500 × 500, और जो भी साइज़ आप देंगे वो है पिक्सल्स में, जो भी साइज़ आप देंगे वो है पिक्सल्स में। अगर आप यहाँ पे 1000 लिख देंगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, क्योंकि ये शायद मैं एग्जैक्टली वही दे रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा आई थिंक फ़र्क दिखेगा नहीं आपको, नहीं, हाँ, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करता हूँ, हाइट और विड्थ को थोड़ा अलग करता हूँ। हाँ, वो एक बार आई थिंक अपन इमेज डालेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है, उससे वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल इसको रख दीजिए अभी के लिए। तो ये थे ऑप्शन कंटेंट के अंदर। अब चलते हैं स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर देखिए बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता, विड्थ, हाइट, कलर, टाइपोग्राफी, मे बी फॉन्ट साइज़, इस तरह के ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं फिर भी। तो स्लाइड्स में क्या होगा, स्पेस, यानी ये जो 2 स्लाइड्स आपको दिख रही हैं इनके बीच में कितना स्पेस है। तो जितना कम स्पेस होगा उतना कंटेंट को ज़्यादा ब्रीथ मिलेगा, लेकिन आप क्योंकि स्टिल आपको नीड क्या है, आपको क्या एडजस्टमेंट करना है वो आपके ऊपर है। तो यहाँ से आप स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पूरे का बैकग्राउंड जो कलर है वो कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हैं पूरे सेक्शन का। अगर आपको लगता है कि आपको थीम के साथ आपको कलर एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कुछ इस तरह से करते हैं, ब्लू शेड में।
एंड बॉर्डर साइज यस, जो बॉर्डर है इसका टोटल बॉर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे स्लाइड का, वो बॉर्डर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इंडिविजुअल स्लाइड आपको दिखेगी, यानी यूज़र को दिख जाएगी, पर हमें ऐसा कोई देना नहीं है क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे अगर आप बॉर्डर देंगे तब आप बॉर्डर रेडियस भी चूज़ कर सकते हैं, यानी जो बॉर्डर के एजेस हैं वो शार्प ना होके थोड़े सर्कुलर मोड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ना बॉर्डर देंगे ना बॉर्डर रेडियस देंगे, तो इसके लिए हम 0 0 कर देते हैं इसको। बॉर्डर का कलर, अगर आप कलर देंगे बॉर्डर देंगे तो वहाँ कलर ले सकते हैं। और पैडिंग यानी जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है और अंदर का जो कंटेंट है स्लाइड्स वगैरह है उसके अंदर का स्पेस कितना है वो आप पैडिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसके बाद कंटेंट, यानी जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं, तो गैप का मतलब है कुछ इस तरह से, यानी कंटेंट और इमेज के बीच में कितना गैप होगा, कुछ इस तरह से देखिए। तो आप विड्थ सेट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि ये आपको शायद ऐसे नहीं लग रही होगी इंपॉर्टेंट, बट आपको जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और जब आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग इसको सेट करना, एडजस्ट करना चाहते हैं, तब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें काम में आती हैं। इसके बाद टेक्स्ट कलर जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट कलर फॉर एग्जांपल हम ब्लैक कर देते हैं। टेक्स्ट की टाइपोग्राफी क्या है, यानी इसके अंदर फॉन्ट फैमिली, साइज, वेट, ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत कॉमन है, वो आपको पता ही होंगी। टेक्स्ट कलर नेम, मतलब जो यूज़र का नेम है उसका टेक्स्ट कलर क्या होगा, तो लेट्स से वाइट। इसकी भी अगेन टाइपोग्राफी, टाइटल जो उसका डेजिग्नेशन है उसका कलर क्या होगा, मे बी सम काइंड ऑफ येलो शेड, तो उसको भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन अगेन टाइपोग्राफी। अब बात करते हैं यूज़र की इमेज के बारे में। जो इमेज हमने यहाँ दी थी, इमेज की साइज़ को अब यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हो कुछ इस तरह से, ये देखो। तो अगर मैं इमेज की साइज़ को देखूँ तो अब इमेज इतनी बड़ी दिख रही है। या अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आपको बॉक्स इतना रखना है, इमेज बराबर रखनी है, इमेज ज़्यादा बड़ी रखनी है, बॉक्स छोटा रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप गैप देना चाहते हैं यानी उसके नाम और इमेज के बीच में, तो इस तरह से दे सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि नाम बिल्कुल बॉटम में आए तो बॉक्स की हाइट में वो सेट हो गया। बॉर्डर अगर आप देना चाहते हैं इमेज का, जो देखिए यहाँ पे चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया है, तो वो दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर ऑफ कोर्स आप चूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर की जो विड्थ है वो मतलब थिकनेस है वो आप चूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और बॉर्डर रेडियस, वैसे तो ये सर्कुलर ही है, लेकिन क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको स्क्वायर शेप में दिखेगा, और स्क्वायर शेप में दिखने के बाद जो एजेस हैं वो थोड़े स्मूथ हो जाएंगे। बॉर्डर हटा देते हैं अभी के लिए। नेविगेशन यानी जो एरोज़ थे उसमें देखते हैं, एरो की साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखो एरो अभी आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि कलर इसका थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यस ब्लैक करते हैं, तो अब ब्लैक में आपको ये दिख रहा होगा। ये देखिए एरोज़ हैं ये, तो एरो का छोटा बड़ा आप साइज़ कर सकते हैं। उसके बाद बबल यानी जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसका जो बॉक्स आपको ग्रे टाइप का दिख रहा है वो चैट बबल है, उसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करें। तो फॉर एग्जांपल हम वाइट करते हैं क्योंकि हमने बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क लिया हुआ है। जो पैडिंग है कंटेंट और उस बॉक्स के अंदर चैट बबल के अंदर, उसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसके अराउंड अगर आपको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये बॉर्डर आ गया है, और बॉर्डर अगर आपको देना है तो फिर ऑफ कोर्स उसका एक कलर भी होगा, उसका एक रेडियस भी होगा, उसकी विड्थ भी होगी, एवरीथिंग विल बी सेम। तो ये ऑप्शन आपको मिलते हैं कंटेंट और स्टाइल के अंदर। एडवांस के अंदर सेम ऑप्शंस हैं जो हर आपको विजिट के अंदर मिलते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस बना चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं। तो अगर आपको इसके बारे में पर्टिकुलरली देखना है एडवांस ऑप्शन के बारे में, तो आप मेरी कोई भी इस सीरीज़ की फर्स्ट या सेकंड वीडियो देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने देखी है, सीखी है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन तब तक अधूरी है जब तक कि आप इसे प्रैक्टिकल ना करके देखें। तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, और एक काम और कर सकते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा हमारी तरफ से अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। दोस्तों अगर आपको इस एलिमेंटर प्रो सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आपको स्क्रीन के राइट साइड में इस वक्त लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, उस पर क्लिक कीजिए। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, इजी लैंग्वेज में और बहुत ही इजी अप्रोच के साथ प्रैक्टिकली, तो आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपके स्क्रीन के कॉर्नर पे मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। सब्सक्राइब का जो बटन है वो जस्ट मेरे इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, उस बटन को क्लिक कर दो और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो।